Subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon button. स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट पे। आज डिस्कस करेंगे डिजिटल एपिडेमियोलॉजी यूज़फुल और अ थ्रेट टू प्राइवेसी। सो आज हम देखेंगे एपिडेमियोलॉजी एक्चुअली है क्या और उससे हमारे प्राइवेसी को कैसे थ्रेट हो सकता है इन फ्यूचर। सो पहले देखेंगे एपिडेमियोलॉजी है क्या। बेसिकली इन शुद्ध हिंदी एपिडेमियोलॉजी इज़ नथिंग बट द रोग शास्त्र। इसमें हम अलग अलग जो रोग आते हैं, जो डिजीज़ है, उनको स्टडी करेंगे, उनका पैटर्न देखेंगे। उसके लिए हमारा जो डाटा है वो ग्राउंड रिपोर्ट से कलेक्ट करेंगे, उसे कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। एंड व्हाट दिस डिजिटल एपिडेमियोलॉजी, इसका हम डिजिटली डाटा कलेक्ट करेंगे और वो स्प्रेड करेंगे। उससे हम कंट्रोल करेंगे इस महामारी को, इस बीमारी को। इसे कहते हैं डिजिटल एपिडेमियोलॉजी। सो डिजिटल एपिडेमियोलॉजी का अगर हम डेफिनेशन देखें, डिजिटल एपिडेमियोलॉजी इज़ द फील्ड वेयर डिजिटल डाटा इज़ यूज्ड टू अंडरस्टैंड पैटर्न ऑफ अ डिजीज़ एंड चार्ट आउट इंटरवेंशंस टू प्रिवेंट इट। वही जो मैंने आपको हिंदी में बताया। तो यहाँ पे आरोग्य सेतु ऐप, इसके ऊपर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई। आरोग्य सेतु ऐप जो कि अब हमारे इंडिया में यूज़ हो रहा है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऐप है, बहुत ही सिक्योर है। 13 करोड़ पीपल इसे आज यूज़ कर रहे हैं और फ्यूचर में इसका नंबर बढ़ सकता है। और जैसे हमारे पीएम कोट करते हैं, एज अ मोर एंड मोर पीपल यूज़ इट, इट्स इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस विल इंक्रीज। एंड ये ऐप किसके लिए काम आता है? टू ट्रैक जो यूज़र्स है, जो इसे यूज़ करते हैं, कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इन्होंने इस आरोग्य सेतु ऐप को डब किया है एज ए सर्विलेंस टूल। और इसके खिलाफ एक पिटिशन दर्ज हुआ था राइट टू प्राइवेसी के लिए। मीन्स इस ऐप से हमारा राइट टू प्राइवेसी एक्ट वायलेट हो रहा है, इसके लिए एक पिटिशन गया था। सो देखेंगे आगे। सो ये डिजिटल एपिडेमियोलॉजी ग्रो कैसे हुआ, पहले हम देखेंगे ये ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एपिडेमियोलॉजी कैसा था और फिर बाद में आएंगे डिजिटल एपिडेमियोलॉजी पे। सो ट्रेडिशनल फॉर्म में क्या होता था कि ग्राउंड रिपोर्ट कलेक्ट की जाती थी, जो भी महामारी है, जो भी डिजीज़ है, उसके लिए जो डाटा चाहिए, यानी कि एज, जेंडर क्या है, लोकेशंस कहाँ पे ये फैली है, ये सब डिटर्मिनेंट्स है जो कि कलेक्ट किए जाते थे, इससे कि हम वो जो डिजीज़ है उसको रोक पाए, उसको कंट्रोल कर पाए। और ये सब डाटा जो है, जो ग्राउंड रिपोर्ट से कलेक्ट किया जाता था, जैसे कि होम टू होम सर्विलेंस किया जाता था, या फिर हॉस्पिटल से ये डाटा निकाल लिया जाता था। बट ये डिजिटल डाटा क्या है, ये डिजिटल एपिडेमियोलॉजी है क्या? अभी हम ये सब इन्फॉर्मेशन है जो कि हम डिजिटली गेन करते हैं, यानी कि अब सब हमारे फ़ोन से या फिर हमारे कंप्यूटर से इसकी हम इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अभी ये स्विस एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं डिजिटल एपिडेमियोलॉजी पे, कि पहले जो एपिडेमियोलॉजी का कंसेप्ट था कि हमें प्राइमरीली उस डिजीज़ को कंट्रोल करना है, वो अभी चेंज हो गया है। इसका अभी प्राइमरी फोकस ये नहीं है डिजिटल एपिडेमियोलॉजी का। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट कर दी उन्होंने। दैट यूज what Swiss expert says, that epidemiology that uses data which generate outside the public health system means data is not generated with the primarily purpose of doing epidemiology. सो अगर वही पर्पज़ नहीं है तो फिर क्या बात करें। प्राइवेसी इश्यूज़ क्या है, इस बारे में देखेंगे इस डिजिटल एपिडेमियोलॉजी के। सबसे पहले तो एपिडेमियोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे हम बहुत फास्ट और इफ़ेक्टिव तरीके से हम इन डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं लोगों में। बट इसके प्राइवेसी इश्यूज़ बहुत है, जैसे कि बहुत सारे डब्ड ऐप, फेक ऐप्स मार्केट में आते हैं। अगर हमने उस पर क्लिक कर दिया या डाउनलोड कर लिए तो हैकिंग या फिर हमारा प्राइवेट डेटा जो है वो स्टोल होना, चोरी होना, ये सब चीज़ें हो सकती है अगर हम अवेयर नहीं हो तो। इफ़ वी आर डूइंग इट बाय ऑन अ सिक्योर प्लेटफॉर्म तो फिर ऐसी कोई चीज़ें नहीं होगी। लेकिन अगर गलती से किसी का हो गया, किसी ने अगर गलती से किसी लिंक पे क्लिक कर दिया और उसका डाटा, पूरी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन चली जा सकती है। सो इसके लिए वी शुड बी अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स। सो इसके लिए कुछ मेजर्स और सॉल्यूशंस कुछ एक्सपर्ट्स ने दिए हैं। तो इसमें मेन रोल है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट शुड बी ट्रांसपेरेंट what are they are doing about this data and how they are using this data and where they are using this data. एंड गवर्नमेंट ने हमें एश्योरेंस देना चाहिए कि ये डाटा जो भी वो यूज़ कर रही है, जो कि इस कोविड-19 के लिए, वो उन्होंने उसके बाद डिलीट कर देना चाहिए। ये हमें एश्योरेंस लेना पड़ेगा। जैसे कि अभी चाइना ऑलरेडी प्लान कर रहा है साइबर अटैक्स पे अलग अलग कंट्रीज़ पे, जैसे कि न्यूज़ आ रही है। तो हो सकता है इंडिया पर भी हो फ्यूचर में और ये डेटा भी स्टोर हो जाए। The app should be consent based, but it is seemed that lots of organization have made it mandatory. मीन्स किसी काम के लिए ही
ये ऐप होना चाहिए। वैसे इसे मैंडेटरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट आवर प्राइवेसी एंड प्राइवेट इश्यूज़। So that's why we should be concerned about all these things, our privacy. So ये वीडियो जिसने भी देखा है, सो प्लीज़ डिजिटल लिटरेसी लाना बहुत ज़रूरी है हमारे ग्रुप में, हमारी सोसाइटी में, जो कि अभी लैक है हमारी सोसाइटी में। हमारी सोसाइटी में डिजिटल लिटरेसी इतनी नहीं है। मैनी कॉन्सिक्वेंसेस है, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है, बहुत सारे साइबर थ्रेट्स ऑलरेडी वी आर फेसिंग। So I think this information is helpful for you, and this will help you. Thank you. Thank you so much.